आज है 11 सितंबर और आज की वीडियो में करेंगे सभी इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, दैट इज भारत के पहले न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को क्या नाम दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन है कि भारत ने फर्स्ट टाइम जो है न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या पड़ा है, तो वो है INS ध्रुव। ये भारत का ऐसा पहला जहाज है जो कि परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड ने जो है DRDO और NTRO के सहयोग से इस INS ध्रुव को बनाया है। अब DRDO के बारे में आपको जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि है क्या। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और जिसके चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हर साल कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 10 सितंबर को। इस दिन को मनाए जाने का मेनली उद्देश्य यही है कि दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना। अब देखिए, इसमें से 2-3 जो ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज वाले हैं और जिसको भी आपको पता होना चाहिए। होपफुली कुछ कुछ तो आपको ऑलरेडी पता होगा। बात करें 8 सितंबर, तो 8 सितंबर है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 14 सितंबर है हिंदी दिवस और 27 दिसंबर को है वर्ल्ड टूरिज्म डे। और बाकी हमारा वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब है, 10 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ भागीदारी की है। तो मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप यानी कि एनर्जी आइलैंड बनने वाला है, जिसके लिए तमिलनाडु ने डेनमार्क के साथ जो है समझौता किया है, उसके साथ भागीदारी की है। अब हम बात करते हैं, तो मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगर स्पेशली कोई आपसे पूछे ना कि मन्नार की खाड़ी किस राज्य में है, तो वो तमिलनाडु में है। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ी सी जानकारी पता होना चाहिए। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। न्यू गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं अभी 1-2 दिन पहले ही, RN रवि। फेमस डांस वहाँ का तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। फेमस फेस्टिवल जो है पोंगल है। 2-3 नेशनल पार्क वहाँ पर काफ़ी फेमस है, जैसे मुदुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और गुइंडी नेशनल पार्क। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने रिसेंटली नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नीरज चोपड़ा ने जो है उस टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो के अंदर। और ऑप्शन के बारे में बात करें, मीराबाई चानू ने भी ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग के अंदर। सुमित अंतिल और ये जो मनीष नरवाल है, ये दोनों पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसमें सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में और मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। बट हम बात करें टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, तो उनने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली 3 से 4 जो है स्टेट के गवर्नर चेंज हुए हैं, नए बनाए गए हैं। तो यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित हैं, वो उन्हें पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। आनंदीबेन पटेल तो पहले से ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसी भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया है। तो आने वाले T20 वर्ल्ड कप जो कि बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, और उसमें के लिए 2021 में भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा बात आई है BCCI की, तो BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है BCCI का हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम, जो कि मुंबई के अंदर है।
और प्रेसिडेंट जो है फिलहाल बीसीसीआई के हैं सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने अपनी किताब का अनावरण किया है, उसका क्या नाम है? तो रिसेंटली तमन्ना भाटिया की एक बुक आई है, तो उसके बारे में हमसे पूछा हुआ है। तो वो बुक है बैक टू द रूट्स। बैक टू द रूट्स जो है ये किताब है जो कि तमन्ना भाटिया ने लिखी है, उसका अनावरण किया है। तो बैक टू द रूट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो हमें ऑप्शंस में बुक दिख रहा है, जैसे आपका एन अनसुटेबल बॉय है, इसको करण जौहर ने लिखा है। द अर्थ स्पिनर है, अनुराधा रॉय ने लिखा है। द प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर ने लिखा है। नेक्स्ट है, G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो G20 जो है फिलहाल जो सम्मेलन है वो इटली में चल रहा है। तो G20 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से मतलब कि कौन जाएंगे वहाँ पे शामिल होने के लिए, ये मेनली हमसे ये पूछा गया है। तो उसी में है कि शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को। तो पीयूष गोयल की मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में वाणिज्य और उद्योग मंत्री। इसके अलावा जो है हमारे पास एक दो मंत्री जो है इनके नाम भी याद होनी चाहिए आपके। धर्मेंद्र प्रधान ये एजुकेशन मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, तो इस चीज़ को। और G20 जो शिखर सम्मेलन है ये होगा कब? 30 से 31 अक्टूबर 2021 इटली में। हालांकि 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है झारखंड राज्य के लिए जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। तो आप याद रखना कि जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के लिए झारखंड सरकार ने, मतलब झारखंड के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 112 करोड़ के साथ जो है हस्ताक्षर कर लिया है। झारखंड की कैपिटल के बारे में बात करें, रांची है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है, गवर्नर वहाँ पर रमेश बैस है। झारखंड का पॉपुलर डांस संथल, फगुआ, झूमर और छाऊ है। नेशनल पार्क वहाँ पर है बेतला नेशनल पार्क, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लाइक डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण का हस्ताक्षर किया है? अब तक हमने क्या पढ़ा अपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कि जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के लिए झारखंड के साथ हुआ है एग्रीमेंट, जबकि ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए भारत और ये भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ही $300 मिलियन पर हस्ताक्षर हुआ है। लेकिन ये किस स्टेट के लिए हुआ है? ये महाराष्ट्र के लिए हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना, दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, सीएम उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। पॉपुलर डांस वहाँ पे जो है वो लावणी है, बहुत ही फेमस वहाँ का डांस है। और इसके अलावा जो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है उसको सिटी ऑफ 7 आइलैंड बोला जाता है। वहाँ पर एक सिटी नागपुर है जिसको ऑरेंज सिटी बोला जाता है। वहाँ पर एक सिटी नासिक है जिसे वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। महाराष्ट्र के 2 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज चंदोली नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो उच्च शिक्षण संस्थान हायर एजुकेशन के अंदर कौन से को मिला है सर्वश्रेष्ठ और लगातार तीसरी बार जो है वो मिल रहा है? दैट इज IIT मद्रास, जिसको सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थान चुना गया है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक्शन फॉर नेचर के द्वारा इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर बात करें, मुंबई के ओनली 12 ईयर का लड़का है कौन? अयान शंकता, जिसको पर्यावरण से जुड़ी कठिन समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास करने की वजह से ये 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है?
तो एक राज्य ने जो है वतन प्रेम योजना शुरू की है, तो वो शुरुआत की है गुजरात सरकार ने वतन प्रेम योजना। तो आपको याद रखना है कि वतन प्रेम योजना का संबंध गुजरात से है। ओके, अब गुजरात के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। गुजरात का जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। वहाँ के सीएम विजय रूपाणी है, गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप टीम के चयन मतभेद को लेकर किस टीम के कप्तान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो T20 विश्व कप के चयन मतभेद, बल्कि इस कंट्री में तो मतभेद ही मतभेद चल रहे हैं, तो इसका आंसर बेसिकली अफगानिस्तान है, जहां पर कि टीम के चयन को लेकर काफ़ी मतभेद चल रहा था, जिस वजह से अफगानिस्तान के जो कप्तान राशिद खान थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अफगानिस्तान के बारे में भी वहाँ पर गवर्नमेंट ही सही से डिसाइड नहीं हो पा रहा, बट अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल और करेंसी अफगानी है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर में किया गया है। ठीक है, ये पहली बार है जबकि भारतीय वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। राजस्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी, आपको उसका स्टैटिक जीके पता होना चाहिए। तो राजस्थान का जो है कैपिटल आप सभी को पता है, जयपुर है। सीएम अशोक गहलोत हैं, गवर्नर कलराज मिश्र है। मोस्ट पॉपुलर वहाँ पर फोक डांस जो है वो है आपका घूमर, कालबेलिया, कठपुतली। नेशनल पार्क जो है रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व। इतना जो है आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन जो है वो आज के करंट अफेयर्स के वो जो है सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। और डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए।